दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से चैप्टर 2 विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसके संबंध से क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 2 है। सीधे चलते हैं हम टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, यह जो है विकास की अवस्था नहीं है, विशेषता। बाकी संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट हो, ये तीनों जो है विकास की विशेषता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, दृष्टि। तो बालकों के विकास में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला मात्रात्मक और दूसरा आपका जो है गुणात्मक। ठीक है दोस्तों, वजन, बाल, दांत, लंबाई आदि जो है मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, जबकि दृष्टि, सूझ, मानसिक योग्यता, क्षमता आदि गुणात्मक जो है परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपको राइट होगा, दृष्टि, जो गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परिपक्वता का अर्थ एवं अधिगम से संबंध, ये सब टॉपिक है दोस्तों। क्वेश्चन कौन सा है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है, किसका है? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, पीयूष ग्रंथि का। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतःक्रियाओं का नियंत्रण होता है। दोस्तों यौन परिपक्वता में पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है, कितने महीने में चलने लगता है? तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 10 से 12 महीनों के जो है बीच में बच्चा जो है हल्का हल्का चलने लगता है। तो 10 से 12 महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। कुछ बच्चे तेज होते हैं जो और 9 महीने में जो है से लेकर 1 साल में चलना शुरू कर देते हैं। अब बताते हैं, जबकि अन्य को 14 महीने लगते हैं। वहीं 11 से 15 माह की आयु के दौरान बच्चे बिना किसी सहारे के जो है चलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद 16 से 18 माह की होने के बाद वो चलते हुए किसी मेज या कुर्सी को ढकेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 10 से 12 महीने के बाद बच्चा पहला कदम चलने लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, परिपक्वता। तो परिपक्वता सीखने का अर्जन नहीं है, जबकि आदत, ज्ञान, अभिवृद्धि सीखने का अर्जन है। दोस्तों परिपक्वता का अर्थ है शरीर के स्वाभाविक विकास से। दोस्तों आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के शरीर के अंग प्रत्यंग का विकास हो जाता है। वहीं शारीरिक विकास ही उसमें नहीं हो पाता, बल्कि मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगते हैं। दोस्तों परिपक्वता अधिगम की अनिवार्य शर्त है। इसमें परिपक्वता के फलस्वरूप एक बालक मांसपेशियों का उपयोग करना एवं चलना सीख जाता है। दोस्तों अंतः अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। ठीक है, परिपक्वता विकास की एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा, परिपक्वता। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, वह कौन सा है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, परिपक्वता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, परिपक्वता। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगा, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, परिपक्व विद्यार्थी, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अपनी बौद्धिकता के साथ, परिपक्व विद्यार्थी जो है वो अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य परिपक्वों से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रतिक्रिया से। ठीक है, तो व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है, जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। दोस्तों, उद्दीपन और प्रतिक्रिया का सिद्धांत थांडाई के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, या जो है थांडाई के द्वारा उद्दीपन और प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विकास को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें परिवार, समुदाय, विद्यालय, संचार ये सब टाइटल है। क्वेश्चन इससे है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी आनुवंशिक बनावट से, भौतिक वातावरण से और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, इन तीनों पर जो है विकास निर्भर करता है। ठीक है, बच्चे ने अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से क्या प्राप्त किया, वहीं भौतिक वातावरण मतलब वो कैसे खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, वो भी निर्भर करता है। साथ ही साथ वह सामाजिक सांस्कृतिक कारक, किस माहौल में वो रह रहा है, किस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, आसपास का माहौल कैसा है, कैसे लोग वहां पे रहते हैं, ये सब जो है विकास में निर्भर करता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीपन करती है। कारण आर, विकास की सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सही विकल्प इसमें चुनना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के व्यक्तिगत के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए, क्या चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, घर में अनुकूल वातावरण बच्चों को प्रदान करना। ठीक है, जिससे उनका व्यवहार सौहार्दपूर्ण बने। ठीक है, ऐसा माहौल बनाए माता पिता कि बच्चे के लिए सही हो। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी, यानी आनुवंशिकता के कारण भी विकास और वृद्धि प्रभावित होती है, भौतिक दशाएं भी उनमें शामिल होती है, साथ ही साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं भी शामिल होती है विकास को प्रभावित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। अगला क्वेश्चन,
आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागीय समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, आयु स्तर पर। अगला क्वेश्चन, बालक की प्रथम पाठशाला है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, परिवार। परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला होता है। अगला क्वेश्चन, जहां से वो सब कुछ सीखता है। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है। 2 वर्ष की, 4 वर्ष की, 6 वर्ष की या 7 वर्ष की। कौन सा ऑप्शन आप राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने धन्यवाद। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।